का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा का तीसरा भाग पढ़ेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट होगा। CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे तमाम तरह के एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न हम लोग पिछले दिन पढ़े थे उससे जस्ट आगे का कॉन्सेप्ट है। तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि शांत जल में नाव की चाल या धारा की चाल निकालने के लिए, लेकिन वो जो चाल घंटे वगैरह में दिया रहेगा, तब जैसे 4 घंटा 5 घंटा इस टाइप का दिया रहता था। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसमें दूरी यदि 25 किलोमीटर दिया है तो 25 किलोमीटर लिख दिए, लेकिन समय यदि 2 घंटा 20 मिनट दिया है तब ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करेंगे। क्योंकि समय 2 घंटा रहता तो 2 से हम लोग डायरेक्ट भाग देते, लेकिन 2 घंटा 20 मिनट है तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। इसको 2 घंटा है तो वो घंटा में रहेगा ही, लेकिन जो मिनट है उसको घंटा में तब्दील करेंगे। तो 20 एकम यानी 0 0 कट गया, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 2 सही 1/3 घंटा। तो 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7/3 घंटा, यानी फाइनल 7/3। उसके बाद 25 बटा कुछ भी नहीं है तो ये 3 बटा, ये मान लीजिए अपने आप में ऐसे भी मान सकते हैं इसको। जब 3 बटा आ गया तो 4 बटा हो गया, ये 7/3 एक साथ है तो 25 बटा 1 बटा 7/3, यानी 25 बटा 1 हो जाएगा गुने 3 बटा 7। तो 25 गुने 3 75 बटा 7 हो जाएगा। वहां डाटा कुछ और भी रहे तो उसके हिसाब से कट भी जाएगा। जैसे मान लीजिए वो 70 होता तो साथ 70 हो जाता, और इसके बाद हम लोग बना लेते हैं। तो इसी टाइप से जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा उसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। मान लेते हैं सवाल में रहेगा नाव की चाल शांत जल में, तो x मान लेंगे, धारा की चाल हम लोग y मान लेंगे, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो धारा की दिशा में दिया रहता है चाल। धारा की दिशा का मतलब होता है x प्लस y, तो धारा की दिशा में x प्लस y हुआ, लेकिन ये जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्ट नहीं देता है। ये मान लीजिए कभी कभी दे देगा कि 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और कितने समय लिया, 1.5 घंटे का समय लिया। तो धारा की दिशा में जो चाल होगा तो चाल बराबर यहाँ दूरी बटा समय होगा। जैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, पर समय में है यहाँ दिया हुआ 1 घंटा और 30 मिनट है। ध्यान देंगे 1 घंटा 30 मिनट, तो भाग इसी से देना है 1 घंटा 30 मिनट से ही, लेकिन इसको कन्वर्ट करके देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, घंटा के रूप में तब्दील करेंगे। तो ये 1 घंटा है ही, लेकिन 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 30 बटा 60 घंटा हो गया, यानी कट गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 सही 1/2, यानी 2 एकम 2 और 1, 2 गुने 1 2 हुआ, और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 घंटा। तो यहाँ 40 और ये 3/2 ऐसे लिखेंगे। और अभी जस्ट पढ़े थे कि बटा का बटा आ जाए, तो वैसे परिस्थिति के लिए इसको 40/1 मान लीजिए, और ये 3/2 एक साथ हो गया, यानी ये ऊपर 2 और नीचे 2, तो बटा है यानी वो भाग के रूप में है, तो 40/1 गुने 2/3 हो जाएगा, 40 दूनी 80/3। ऐसे करके निकाल लेंगे x प्लस y का वैल्यू। फिर धारा के विपरीत भी कुछ दिया होगा उसका भी वैल्यू निकाल देंगे, x माइनस वर्ग करके जो भी टाइमिंग दिया रहे उसके अनुसार।
मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल लाना है, चाहे वो कितने भी घंटा दे, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, कुछ भी दे, या कहीं ना कहीं आधा घंटा भी दे दे, 25 मिनट भी दे दे, तो भी किलोमीटर प्रति आवर में उसको बदलना है। और उसके बाद नाव की चाल और धारा की चाल निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न पीएससी, व्यापम, रेलवे वगैरह में जो भी एग्जाम में पूछा गया है उन सबको हल करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और जो हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, धारा की दिशा में दिया हुआ है, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दिया ही नहीं है, तो दोनों मानना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न में निकालना है धारा की चाल, फिर भी नाव की चाल मानना ही पड़ेगा। तो शांत जल में नाव की चाल भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत बार लिख चुके हैं। माना कि नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बोला है धारा की दिशा में और विपरीत, परंतु यहाँ धारा की दिशा में बोला है, धारा की दिशा में चाल। ध्यान देंगे तो चाल बराबर हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसका ध्यान देना है। यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी 30 किलोमीटर जो है, या प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं दूरी 30 किलोमीटर है, और समय जो दिया है वो 2 घंटा, एक मतलब घंटा और एम का मतलब मिनट, 2 घंटा 30 मिनट है। तो धारा की दिशा में चाल बराबर वही लॉजिक हुआ, दूरी बटा समय, यानी हम लोग लिखेंगे दूरी 30 किलोमीटर, समय 2 घंटा 30 मिनट। अब ध्यान देंगे इस 2 घंटे 30 मिनट को कैसे बदलेंगे। इसको 2 घंटा में है, ये 30 मिनट ऐसे है, तो ये 2 घंटा 30 मिनट को 30 बटा 60 तब घंटे के रूप में बदलेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए तो 0 0 कट गया, यानी 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2 सही 1 बटा 2 घंटा, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 बटा 2 घंटा। रियलिटी ऐसा आया, परंतु यहाँ लिखेंगे 30 सही, उसको सॉल्व करने के बाद आया 5 बटा 2, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान देंगे बटा का बटा आता है, यानी 5 बटा 2 एक साथ है, तो ऊपर वाले है 30 बटा 1, उसके नीचे 1 लिख देंगे, यानी 30 बटा 1 बटा 5 बटा 2, और ये 30 बटा 1 ये भाग हुआ तो भाग गुना के रूप में हो जाता है, और इसका उल्टा 5 बटा 2 2 बटा 5। किसी को और डाउट हो तो यहाँ भी देख सकते हैं, 30 बटा 1 बटा 5 बटा 2 है, तो ये एक साथ और ये एक साथ, ये भाग हो गया, बटा का मतलब 30 बटा 1 हो जाएगा, और भाग गुना के रूप में ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे उल्टा हो जाता है, तो 5 छक्के 30, यानी 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये 12 क्या आया, धारा की दिशा में चाल, यानी x प्लस वाई बराबर, फाइनली ये लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1 कैलकुलेट करने के बाद। अब ध्यान देंगे धारा के विपरीत भी सवाल है। धारा के विपरीत बोला है उतने ही दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो धारा के विपरीत में चाल जब निकालेंगे तो
इसमें भी वही दूरी बटा समय लगेगा और दूरी वही 30 किलोमीटर है और समय है 2 घंटा 45 मिनट। ध्यान देंगे स्पेस कम होने के कारण हम इधर ही कन्वर्ट कर लेते हैं दूरी बटा समय, यानी 2 घंटा 45 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे 30 2 घंटा और 45 मिनट यानी 45 बटा 60, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 यानी 30 बटा 2 सही 3 बटा 4 घंटा हो गया। तो 30 तो रहेगा 4 गुने 2, ये आपस में गुना हो जाता 8 और 3 11 बटा 4 हो गया, यानी फाइनली रियलिटी निकालेंगे तो 30 बटा 1 बराबर 11 बटा 4 यानी 30 बटा 1 गुने 4 बटा 11। मतलब ध्यान देना है कि सॉरी ये 3 घंटा 45 मिनट है, हम लोग जो 2 लिख रहे हैं वो 3 घंटा था, तो 4 दिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बटा 4। ये 15 से 30 2 बार में कट जाएगा यानी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये फाइनली सॉल्व करेंगे विपरीत, तो x माइनस वाई और उधर फाइनल निकालेंगे, यहाँ पे निकाला हुआ है तो 8 आएगा धारा के विपरीत। x प्लस वाई 30 हो गया 12 हो गया और x माइनस वाई 8, तो समीकरण 1 2 बराबर करते हैं, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8। ये कट गया एक y y, तो x x 2x 12 8 20 यानी ये भी कट गया, x का वैल्यू 10। x मतलब नाव की चाल, लेकिन यहाँ हमें निकालना है प्रश्न में धारा की चाल, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x का मान पुट करने पर या रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का वैल्यू 10 x प्लस वाई बराबर 12 है, x का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू निकालना था 12 माइनस 10 यानी 2 किलोमीटर आएगा। मतलब चाल धारा की चाल तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, x तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता, y धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे एक बार फिर समझेंगे, नाव की चाल x धारा y, धारा की दिशा में x प्लस वाई होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 2 घंटा 30 मिनट को सोल्व करेंगे तो 5 बटा 2 घंटा आएगा और इसको उल्टा कर देंगे यानी 30 बटा 1 गुने 2 बटा 5, तो 5 36 यानी 6 दूनी 12 आएगा। x प्लस वाई बराबर 12 और फिर विपरीत में चाल 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 45 मिनट, तो 2 घंटा 3 घंटा 45 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 से 45 बटा 7 और ऊपर में दूरी था 3 45 और 60 आपस में 15 तिया 45 और 15 चौका 60 कट गया, 4 तिया 12 और 3 15 हो गया, तो 15 बटा 4 से भाग लगेगा यहाँ यानी 4 बटा 15, तो 15 दूनी 30 4 दूनी 8 किलोमीटर, यानी एक y x प्लस वाई 12 x माइनस वाई 8 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया 10। अब समीकरण 1 में x का मान रख दिए तो y का वैल्यू निकल गया जो हुआ धारा की चाल। प्रश्न है, एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, मतलब धारा की दिशा में ध्यान देंगे ये 5 मिनट दिया हुआ है यानी इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट दिया है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, परंतु धारा की दिशा वाला नहीं दिया है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है तो धारा का वेग क्या है? ध्यान देंगे इस प्रश्न में वैसे ही मानना पड़ेगा नाव की चाल यानी शांत जल में जो लिखते हैं उसी हिसाब से, पर उतना नहीं लिखेंगे, बार बार माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल यानी उसी को बोलते हैं धारा की वेग भी y किलोमीटर प्रति घंटा माने।
अब ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में बोला यहाँ पे चाल, तो धारा की दिशा में जो चाल बोले या गति बोले दोनों एक ही बात है। इसके लिए होता है चाल या गति यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूरी जो दिया हुआ है वो 1 किलोमीटर है, लेकिन समय जो है वो 5 मिनट ही दिया है। तो ऐसी स्थिति के लिए चाल जब निकलता है तो दूरी बटा समय हो जाता है। अब दूरी 1 किलोमीटर है और समय 5 मिनट ले रहा है, तो ध्यान देंगे समय हम आपसे हमेशा बोले हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, यानी ये मिनट जो है इसको घंटा के रूप में तब्दील करेंगे। तो 60 से भाग देंगे और ये 5 एकम 5 12 हो जाएगा, यानी 1/1/12। ये 1/12 एक साथ हो गया, ऊपर में एक अकेला है यानी उसको लिखने का तरीका ये है। मतलब 2 बटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 बटा आ गया तो जो दोनों बटा एक साथ है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक अकेला रहेगा उसके साथ एक नीचे लिख देंगे। तो 1/1/12 हो गया, यानी ये 1/1 हो गया, और ये बटा का मतलब ये भाग का मतलब गुना हो गया। ये बात 1/12 ऊपर में चला जाएगा 12/1, यानी 12 गुने 12 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम लोग जो है क्या निकाले, धारा की दिशा में चाल, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी दूरी 1 और समय ये 5, ये किलोमीटर था ये मिनट था, तो मिनट से घंटा के रूप में कन्वर्ट किए 5/60, तो 1/12, यानी फाइनली जो आएगा वो 1/1 गुने 12/1, तो 12 एकम 12 होगा। धारा की दिशा में चाल यानी x + y, तो फाइनली x + y बराबर 12, समीकरण 1 लिखेंगे। अब प्रश्न को ध्यान देंगे तो धारा के विपरीत दिशा में वो 1 घंटे में दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। धारा के विपरीत में चाल के लिए दूरी बटा समय यहां भी होगा, लेकिन इसमें जो है वो दूरी 6 किलोमीटर है और समय है 1 घंटा। तो सॉरी, ये दूरी यानी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, समय 1 घंटा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 6/1, ऊपर किलोमीटर और नीचे घंटा, यानी 1 से 6 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए दिक्कत ही नहीं है जब किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट रहे। हाँ, लेकिन ये 2 घंटा रहता तो भाग देते, मतलब ऊपर नीचे मिलाकर चाल किलोमीटर रहे और प्रति घंटा रहे। तो यहाँ पे दूरी बटा समय यानी इसको कन्वर्ट किए 6/1, तो विपरीत x - y बराबर 6 आएगा, समीकरण 2। यानी चाल बराबर जो बोलते हैं हम लोग गति बराबर दूरी बटा समय, उसका उपयोग किए। तो एक समीकरण हो गया x + y बराबर 12 और एक हुआ x - y बराबर 6, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x + x 2x हो गया और 12 6 18, 2 से 1 कट गया 9 बार में, यानी x का वैल्यू 9। x का वैल्यू 9 आया, लेकिन हम लोगों को प्रश्न में निकालना है धारा की चाल। तो x ये नाव की चाल हो गया, समीकरण 1 में अब x का मान रख देंगे। x का मान रखने यानी पुट करने पर आएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 12, तो x का वैल्यू 9 + y 12, y का वैल्यू 12 - 9, यानी कितना, 3 किलोमीटर जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, और नाव का बोलता तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पर प्रश्न में बोला धारा की चाल, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा फाइनल आंसर होगा।
इस प्रकार के प्रश्न में मेन बेसिक यही ध्यान देना है कि चाल बराबर धारा की दिशा में विपरीत रहे तो दूरी बटा समय होता है, और जो भी चाल होगा, गति होगा, वो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यानी 1 घंटा में वो किलोमीटर जाना चाहिए। यदि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दिया है तो दूरी से उसको भाग दे देंगे। 2 घंटा 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे दिया है तो उसको घंटे के रूप में कन्वर्ट करके भाग देंगे तो वो चाल होगा। उसके बाद समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम्स का ये सब प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप टोटल कॉन्सेप्ट इन सब का समझ जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। फिर अगले दिन अगले वीडियो यानी अगले पार्ट में बोट एंड स्ट्रीम का अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।